नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। देश की राजधानी दिल्ली में 8 से 10 तारीख के बीच G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसमें दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए पूरी दिल्ली को 8 से 10 तारीख के बीच छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। इन तारीखों के बीच दिल्ली में सभी गतिविधियां बंद रहेगी। यानी क्या इन तारीखों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन वाले नियम लागू हो जाएंगे? इन 2 दिनों में दिल्ली के अंदर कुछ नियम ऐसे रहेंगे जो आम दिनों से अलग होंगे। इसमें खास तौर से ट्रैफिक नियम होंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि 9 अगस्त को 5 बजे से 10 अगस्त को 12 बजे तक किसी भी ऑटो या प्राइवेट टैक्सी की नई दिल्ली के इलाकों में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि बहुत जरूरी होने पर नई दिल्ली के इलाके में जाएं। यहां तक कि आप इस इलाके में ऑनलाइन भी कुछ नहीं मंगा सकेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज दूसरे दिन हिसार में हैं। गांव 7 रोड में जनसंवाद किया। जजपा विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा कि डंके की चोट पर कह सकता हूं कि सीएम मनोहर लाल पर कोई भी जाति विशेष का लांछन नहीं लगा सकता, न ही इनकी ईमानदारी पर कोई शक कर सकता है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में हर काम के लिए चंडीगढ़ भागना पड़ता था। ट्रांसफर के लिए मास्टरों को चंडीगढ़ जाना पड़ा, फिर गाड़ी में तेल डलवाने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे चाहिए होते थे। दलाल के माध्यम से ट्रांसफर होती। जब तक वह घर आता तब तक दूसरा उस जगह पर उसका तबादला करवा जाता। मनोनीत पार्षद राजपाल मांझू ने कहा कि अमृत योजना में सड़कों का काम अधूरा है। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि कितने समय में काम पूरा करोगे। अधिकारियों ने कहा कि जल्द कर देंगे। तब सीएम ने कहा कि 1 महीने में गलियां बनाने के आदेश दिए। हिसार में सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अशोक तंवर वर्करों संघ सेक्टर 9-11 के थाने में पहुंचे। आप नेता अशोक तंवर ने कहा कि हमारे वर्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वे किस आधार पर उठाए हैं। तब एसएचओ कप्तान सिंह ने कहा कि 4-5 लोग उनके साथ बैठकर बातचीत करें, बाकी कार्यकर्ता थाने के बाहर चले जाएं। इसके बाद आप नेता अशोक तंवर की एसएचओ के साथ बातचीत शुरू हुई। पुलिस ने आप नेता जितेंद्र नरवाल और मनोज राठी को उठाया है। आप नेता उमेश शर्मा ने कहा कि जनसंवाद के चलते हमारे नेताओं को उठाया गया है, यही आम आदमी की ताकत है। आप नेताओं को देखकर थाने में अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई। वो आदमी चारा मेरे ऑफिस में आओ, वो बात के बाद हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच पंचकुला में एक व्यक्ति पर भड़क गई। कोच ने आरोप लगाया कि यह हरियाणा सरकार की सीआईडी है। सुबह से एक गाड़ी में ये और इनके 3 साथी मेरा पीछा कर रहे हैं। इसके पास पिस्टल भी है जो दिखाकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला कोच के इस रुख को देखकर व्यक्ति वहां से भागने लगा। इस दौरान उसने अपने शर्ट ऊपर उठाकर पिस्टल नहीं होने की बात भी कही। कोच ने इसके बाद 112 पर कॉल की, लेकिन 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची और दूसरे क्षेत्र का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। फॉलो कर रहे हैं और ये मुझे धमका रहे हैं। अभी इन्होंने गाड़ी में अपना पिस्टल रखा है और ये 3 लोग और थे और ये हरियाणा सीआईडी के, ये देखिए आप। और अभी इन्होंने उस गाड़ी में अपना पिस्टल रखा है और ये मुझे धमकाने आए। दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा है, जिसको लेकर हरियाणा पुलिस ने चौकसी बढ़ा रखी है। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक पुलिस की चौकसी में सोनीपत पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 पर शक के आधार पर आई 20 कार चालक को कार रुकने का इशारा किया था, लेकिन कार चालक पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस के लगभग 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद सोनीपत ट्रक यूनियन में गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। और वहीं जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो गाड़ी से 50 पेटी अवैध शराब की बरामद हुई है।
हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सोहना विधानसभा के गांव रायपुर में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। रिश्ते में भाई लगने वाले युवकों ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना अल सुबह की बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष की माने तो छात्रा के परिजन रिश्तेदारी में गए हुए थे। पीड़िता अपने घर पर छोटे भाई बहन के साथ अकेली थी। पीड़िता के चाचा की माने तो जब सुबह वह 4 बजे अपने भाई के घर बच्चों को देखने पहुंचा तो नाबालिग छात्रा घर से लापता मिली। काफी तलाशने के बाद भी जब लड़की का कोई सुराग नहीं मिला तो वह घर वापस पहुंचा। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने वाले घर का गेट खुला और उसमें से कुछ लड़के भाग निकले। एक तरफ पंजाब को नशे से बचाने के लिए शहर से लेकर गांवों तक पुलिस ने नुक्कड़ मीटिंगों का दौर शुरू किया हुआ है। वहीं पर विभाग के मुहिम की फजीयत भी अपने ही मुलाजिम कर रहे हैं। जी हां, ऐसा ही मामला जालंधर से सामने आया है, जहां शराब के नशे में पूरी तरह से धुत एक पुलिस के ASI रैंक के अधिकारी जसपाल सिंह ने जमकर हंगामा किया है। नशे में अपनी बोलेरो से 4 गाड़ियों को टक्कर मार क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस अधिकारी ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद एक निजी होटल की पार्किंग में कार खड़ी करते वक्त भी वहां पर एक कार को ठोक डाला। ASI जसपाल सिंह जालंधर पुलिस लाइन में तैनात है। हंगामा होने की सूचना मिलते ही नई बारादरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ASI जसपाल को अपने साथ थाने ले गई। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास चल रहे देह व्यापार के खिलाफ निहंग ने मोर्चा संभाल लिया है। बीती रात गोल्डन टेम्पल के पास होटलों और अन्य स्थानों में पहुंची 2 युवतियों को निहंग ने पकड़ लिया, जिनमें से एक को थप्पड़ मार मार कर भगाया तो वहीं एक युवक के साथ पहुंची युवती से माफिया मंगवाई। इतना ही नहीं, लिखित में भी लिया कि ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे। निहंग ने बताया कि गोल्डन टेम्पल के पास कई होटलों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। महराजगंज में पेशे से वकील और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मासूम रजा राही पर रेप का आरोप लगा है। यह आरोप उसके मकान में रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की ने लगाया है। लड़की का कहना है कि जब उसके पिता ने उसका विरोध किया तो सत्ता का धौंस दिखाकर धमकाया गया। जब पिता ने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही तो उनकी हत्या करवा दी। लड़की का कहना है कि आरोपी उसकी छोटी बहन के साथ भी छेड़छाड़ करता था। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मासूम रजा राही के खिलाफ छेड़छाड़, रेप, हत्या, SSC, ST और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी भाजपा नेता को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही युवती का बयान, उसका मेडिकल तथा कोर्ट में उसका बयान पूर्ण कराते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक के पोस्टमार्टम के अध्ययन से इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी चोट का ना ही होना पाया गया है तथा विसरा प्रिजर्व किया गया। विसरा रिपोर्ट के आधार पर युवती द्वारा दिए जाने वाले 164 के बयान तथा उसके मेडिकल तथा अन्य सभी बयानों के आधार पर पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई संपन्न। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।